नमस्कार। पूरे मुल्क की तरह राजौरी जिला में भी पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां तकरीबन तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। सरकारी अमले का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। आने वाले दिनों में राजौरी जिला में जो भी पार्लिमानी इंतखाबात के फेजेस के तहत वोटिंग होनी है, इन सब में हम आपको बताते चलें कि इंतजामिया की तरफ से कुछ एक खास तैयारियां की गई हैं उन तमाम इलाकों के लिए जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि राजौरी जिला जम्मू और कश्मीर का एक सरहदी इलाका है और यहाँ कुल 120 किलोमीटर के आसपास लाइन ऑफ कंट्रोल का हिस्सा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस हिस्से की शुरुआत राजौरी जिला में सुंदरबानी तहसील के महादेव मेनका इलाका से होती है और फिर ये बिम्बर गली जो कि मंजाकोट तहसील का एक आखिरी हिस्सा है वहां पर जाकर खत्म होती है, क्योंकि उसके बाद पुंछ जिला का इलाका है। राजौरी जिला में कुल 120 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जितने भी इलाके हैं इनमें तकरीबन 97% इलाकों में लोग रहते हैं और कुछ एक जगहों पर लोग तो काफी बड़ी तादाद में रहते हैं, जिसमें खास करके नौशहरा सब डिवीजन का इलाका है। मैं आपको बताता चलूं कि राजौरी जिला में कुछ एक गांव हमारे ऐसे भी हैं जो कि और ज्यादा जरूरी हैं और ज्यादा अहम हैं, क्योंकि ये गांव जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम AIOS, जिसे कि हम अपनी जुबान में कांटेदार तार कहते हैं, इससे आगे हैं। और उस उन गांवों में लोगों के घर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हिंदुस्तानी फौज की आखिरी चौकियां हैं, जिसे कि सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी में LC कहा जाता है, उसके पीछे हैं। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हिंदुस्तानी फौज का आखिरी इलाका है उसके पीछे, लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारबंदी की गई है उससे आगे। ये जितने भी गांव हैं इनमें काफी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और मैं आपको बताता चलूं कि राजौरी जिला में कुल 5 गांव नौशहरा सब डिवीजन में ही आते हैं। इनमें 2 गांव शहर मकड़ी नंबकड़ाली और इसके अलावा जिन्हें कि हम 3 से 4 गांव भी कह सकते हैं, और इसके अलावा सरिया और पुखरनी लॉन्ग फॉरवर्ड का इलाका। सरकारी अमले का कहना है कि राजौरी जिला के इन तमाम सरहदी इलाकों के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। आप सब जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालांकि फिलहाल अमन का माहौल है और पिछले तकरीबन 3 साल और कुछ माह से सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है और लोग पुरअमन माहौल में जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल को एहसास यानी कि सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए इस चीज पर कोई भी गारंटी नहीं है कि वहां हालात कब खराब हो जाए। कई मरतबा ये देखा गया कि इससे खबर इलेक्शंस के दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग होती रही, जिससे ना सिर्फ वहां इलेक्शन की परसेंटेज कम रही बल्कि कई बार तो जानो माल का खतरा भी लाहक था। इस सब को मद्देनजर रखते हुए सरकारी अमले की तरफ से राजौरी जिला में उन तमाम इलाकों में कुछ खास इंतजाम किए गए हैं जहां लाइन ऑफ कंट्रोल में शेलिंग जोन के अंदर लोग पार्लियामेंट्री इंतखाबात में वोट डालने जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत, जो कि जिला में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, उनकी तरफ से इसमें कुछ जानकारी दी गई है। उनकी तरफ से यह बताया गया है कि राजौरी जिला में कुल 45 यानी कि 45 ऐसी पोलिंग लोकेशंस हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे हुए इलाकों में हैं और ये तमाम इलाके शेलिंग जोन तस्वुर किए जाते हैं और इसलिए इन तमाम पोलिंग स्टेशंस को कैटेगराइजेशन में सेंसिटिव माना गया है। इसके अलावा हमारे 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल में एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम यानी कि तार और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाके के बीच में हैं। ये 2 पोलिंग स्टेशन हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शहर में और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मकड़ी में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो जिला इंतजामिया है, इसकी तरफ से डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत के जरिए ये जानकारी दी गई कि उन तमाम 45 पोलिंग स्टेशन या पोलिंग लोकेशंस जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए हैं वहां खास इंतजाम किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले वहां वोटिंग के दिन यानी कि 7 मई के दिन फौज की तरफ से फ्लैग मार्च किया जाएगा। फ्लैग मार्च करने का मकसद है लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी को और मजबूत करना, यानी कि लोग इस चीज को लेकर मुतमय्यन रहे कि हिफाजती दस्ता किसी भी तरह के हालात से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा उन्होंने ये जानकारी भी दी कि इन तमाम 45 पोलिंग स्टेशन जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में हैं, वहां बुलेट प्रूफ गाड़ियों के इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं पर भी अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात खराब होते हैं वोटिंग वाले दिन, तो वहां लोगों को किसी भी जानो माल के नुकसान के बिना महफूज एक जगह से दूसरी जगह तक लाया ले जाया जा सके। इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल होगा और बुलेट प्रूफ गाड़ियां वहां खड़ी करी जाएंगी।
इसके अलावा वहां जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं यानी कि कुल 45, वहां हर पोलिंग स्टेशन के साथ एक गाड़ी रिजर्व मोड में खड़ी होगी, जिस गाड़ी का काम यह होगा कि अगर पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाते वक्त या फिर वोटिंग से पहले या उस दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग या फायरिंग होती है तो उसके लिए जो अल्टरनेट लोकेशंस रखी गई हैं वहां पर वोटर्स को ले जाना, ताकि वोटर्स अपने वोट का यानी कि जमहूरी हक का इस्तेमाल करें। और इससे में सबसे अहम बात की जो कुल 45 पोलिंग स्टेशन हैं, इनके लिए हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए एक अलग से पोलिंग स्टेशन भी तैयार रखा गया है, यानी कि अगर शेलिंग जोन में आने वाले तमाम पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग वाले दिन शेलिंग होती है, फायरिंग होती है या किसी भी तरह की और कशीदगी बनती है, तो उस पोलिंग स्टेशन को बिना वक्त गवाए फौरी तौर पर एक अल्टरनेट साइट जो कि कुछ हद तक पीछे होगी, शेलिंग जोन से बाहर होगी, वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा, वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। और फिर लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों व एक जो रिजर्व बस वहां पर रहेगी उनके जरिए उस अल्टरनेट पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा, जहां वो लोग अपना जाकर वोट डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिला इंतजामिया की तरफ से इन तमाम 45 पोलिंग स्टेशन के लिए खास इंतजाम रखे गए हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि जिला इंतजामिया का ये साफ कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इन तमाम इलाकों में भी वोटर्स के टर्नओवर की परसेंटेज यानी कि वोट डाले जाने की परसेंटेज काफी ज्यादा रहेगी, 75% से भी ज्यादा जाएगी। और सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग ये साबित करेंगे कि चाहे वो बंदूक के साए में अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन ये लोग भी अपने जमहूरी हक और जमहूरी फर्ज यानी कि वोट का सही इस्तेमाल करते हैं। इस सब के बीच आइए सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजौरी ओम प्रकाश भगत साहब का क्या कहना है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं और एसएसपी साहब दोनों वहाँ पर एक फिजिकली साइट इंस्पेक्शन करके आए हुए हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, वहाँ पर हमारे पास 22 विलेजेस हैं और 20 पंचायतें हैं। इसमें से 45 पोलिंग लोकेशंस हमारी बॉर्डर पे पड़ती हैं, जिसके लिए हमने स्पेशल एरिया प्लान बनाया है। 45 लोकेशंस अल्टरनेट लोकेशंस हमने देख के रखी हुई हैं, जिसके लिए व्हीकल्स, मेडिकल सुविधा, फ्लैग मार्च ऑफ आर्मी, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, ये सब वहाँ पर हमने इंतज़ाम किया हुआ है। 45 से ज़्यादा व्हीकल्स हमारी वहाँ पर स्टैंडर्ड होंगी अदर देन एम्बुलेंसेस। तो हमने इंतज़ाम पूरा किया है। इन केस ऑफ शेलिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर सेफ एंड सिक्योर पोलिंग ओवर देयर। इसके अलावा हमारी सिक्योरिटी की पूरे इंतज़ाम हैं। कालाकोट सुंदरबनी के अलावा भी जो बॉर्डर एरियाज़ में हमारे जो दूसरे टिपिकल एरियाज़ हैं, 45 पोलिंग स्टेशन हैं हमारे बॉर्डर एरियाज़ में। 5 गांव हमारे बॉर्डर के उस तरफ भी हैं, 2 पोलिंग स्टेशन वहाँ पर भी हैं जो डिफेंस लाइन के उस तरफ है, हमारी एलओसी के अंदर और डिफेंस लाइन के अंदर उस तरफ। तो उनके ऊपर भी हमारी नज़र है और स्वीप एक्टिविटीज़ भी हमने इंश्योर की है कि वहाँ बॉर्डर एरिया पे ज़्यादा हो, ताकि लोग जो हैं वो खुशी महसूस करें, फ्री महसूस करें, सेफ सिक्योर महसूस करें और पार्टिसिपेट करें इलेक्टोरल प्रोसेस में।